वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मद अस्सादिक़ अल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमा इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि हम सब लोग आज यहाँ जमा हुए हैं अपनी अपनी इस्लाह के नुक्ते नज़र, ताकि हम लोग यहाँ जो लोग आपसे बात करने आए हैं, आपको समझाने आए हैं, आपको बताने आए हैं, आप उनकी बात को सुनें और अपनी अपनी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ करें, अपने अपने ख़ानदानों में तब्दीलियाँ करें और अपने माशरे में तब्दीली करें। अल्लाह तबारक तआला कुरान में फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह तबारक तआला कहते हैं कि अल्लाह तबारक तआला उस कौम की हालत नहीं बदलते जब तक कि वो कौम उस चीज़ को नहीं बदलती, यानी अपने अंदर जो चीज़ है उसको नहीं बदलती। यहाँ तो अल्लाह तबारक तआला ने एक बात बताई। अल्लाह ने क्या कहा कि मैं उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद वो चीज़ जो उसके अंदर है, वो जो आदत उसके अंदर है, उसको नहीं बदलती। ये एक उसूल है अल्लाह का। दूसरा उसूल अल्लाह का क्या है? अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि मैंने जब एक दफ़ा किसी कौम पर नेमत अता कर दी, एक दफ़ा जब किसी कौम पर नेमत अता कर दी तो मैं उस नेमत को नहीं हटाता जब तक कि वो कौम खुद अपनी आदत तब्दील ना कर दे। इसका क्या मतलब हुआ? अल्लाह तबारक तआला ने हम लोगों पर कुछ नेमत अता की थी, याद कीजिए, याद आएगा, और फिर वो खो गई। क्यों खो गई? अल्लाह का उसूल तो ये है कि वो तब्दील नहीं करते जब तक कि खुद हम लोग अपने अंदर जो आदत है उसको तब्दील नहीं कर लें। तो हमारे ऊपर इनाम था, हमारे ऊपर नेमत थी, हमने उसको खो दिया, लेकिन वापस पाने का तरीका भी अल्लाह ने बता दिया है। क्या बताया है? जो चीज़ तुम्हारे अंदर उसको तब्दील कर दो। अब यहाँ जो तब्दीली है वो मुआशरे की तब्दीली है, सिर्फ एक शख्स की तब्दीली नहीं है। देखिए, हम लोग हमेशा से ये बात नफ्स की बात करते आए हैं जो बहुत ज़रूरी है, और क़ल्ब के तज़किये यानी अपने दिल को साफ करने की बात करते आए हैं जो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब ये वक्त आन पड़ा है हम पर कि हम लोग इज्तिमाइयत के साथ पूरे मुआशरे की बात करें कि पूरे मुआशरे को कैसे ठीक किया जाए। पूरे मुआशरे को ठीक करने के लिए कुछ उसूल हैं, उसको समझना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि आपके अंदर क्या इस्लाह होनी है ताकि मुआशरे के अंदर इस्लाह हो, और जब आपके अंदर इस्लाह हो जानी है तो फिर मुआशरे के बारे में बात करनी है कि मुआशरे में क्या इस्लाह होनी है। इस सिलसिले में तीन चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला तालीम है। अभी जनाब काजी साहब ने, काजी शमीम अकरम साहब ने आपके सामने तालीम की बात की इस्लामी नुक्ते नज़र से, और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस नकल की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ, या अल्लाह मुझे नफ़ा बख्श इल्म अता फरमाइए। इस नफ़ा बख्श इल्म को हासिल करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, अल इल्मु फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म तमाम मुसलमानों पर फर्ज है, फरीज़ा है, उसको हासिल करना ज़रूरी है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि मर्द को हासिल करना ज़रूरी है और औरतों को हासिल करना ज़रूरी नहीं है। उन्होंने कहा तमाम मुसलमान को हासिल करना ज़रूरी है, इसलिए हम तमाम लोगों को हासिल करना चाहिए। अब यहाँ पर आइए, एक तरफ तो हदीस ये कह रही है कि तमाम मुसलमानों को इल्म हासिल करना चाहिए, और जैसा कि आपको अभी बताया गया, इस मुल्क में अवामी तालीम यानी आम तालीम का जो बिगुल है वो मुसलमानों ने फूका। जब मुसलमान यहाँ आए तो इस सोसाइटी को, इस माशरे को जात में बटे हुए पाया, और आज तक वो बटा हुआ है। क्या ये बात सही नहीं है कि अभी 1-1.25 साल पहले एक बच्चे का कत्ल हो गया सिर्फ इसलिए कि उसने गलत घड़े से पानी पी लिया था? ये बात सच है या नहीं सच है? अभी हुआ ना भाई। और उस जमाने में कैसा रहा होगा? तो ये मुसलमानों के मदारिस थे जिन्होंने सबको बुलाया और सबको पढ़ाया। हम लोग इस बात को भूल जाते हैं, हम लोग इस बात को भूल गए। मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूं कि एक बिहार में एक नाम, बहुत मशहूर नाम है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा मदरसा के प्रोडक्ट हैं मेरे भाई। उन्होंने बुखारी शरीफ तक तालीम हासिल की है। वो शख्स जिसके पैर को जवाहरलाल नेहरू साहब दिल्ली से आकर के उन्होंने उनके पैर को छुआ था, ये कहाँ के पढ़े हुए थे? ये मदरसे के पढ़े हुए थे। एक जमाना गुजरा है कि मदरसे में तमाम लोग एक साथ पढ़ने आते थे, क्योंकि तालीम वहीं होती थी। किसी और जगह तो दो जात के लोग बैठ के बात भी नहीं कर पाते थे। तो मदरसे में एक ऐसी जगह थी जहां हर किस्म के लोग आते थे और तालीम हासिल करते थे। और इससे पहले मैंने आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कोट की, तो देखिए कि जब आदत मुख्तलिफ होती है तो अल्लाह मियां कौम को कैसे उरूज देते हैं। आदत मुख्तलिफ थी, आदत में जात पात नहीं थी, आदत में असबियत नहीं थी, आदत में यह नहीं था कि मैं ये और वो। आदत में क्या बात थी? अभी मैंने आयत पढ़ी निकाह के खुतबे में, जिसमें अल्लाह तबारक तआला कहते हैं कि हमने तुमको एक जोड़े से पैदा किया, एक जोड़े से पैदा किया। इसका मतलब यह है कि मैं और आप एक दूसरे के भाई हैं। अब खलेरे भाइयों, ममेरे भाइयों, चचेरे भाइयों, फुफेरे भाइयों, कोई भी है, भाई हैं। और मैं और आप भाई हैं, और मैं और आप भाई हैं। भाई नहीं होंगे तो भतीजा होगा, भतीजा नहीं होगा तो भगना होगा, कुछ तो होगा ही, ठीक है ना। अगर आदम अलैहिस्सलाम से चलेंगे तो मैं और कोई भी दूसरा शख्स, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, उसका रिश्ता मौजूद है। सिर्फ इसलिए कि वो किसी और मजहब का है, किसी और मजहब को मान रहा है, वो इंसानी रिश्ता खत्म नहीं हो गया, वो मौजूद है और उसके साथ उतना ही अच्छा सलूक करना है। और मुसलमानों ने ये करके दिखाया। मदारिस बनाए जिसमें सबको तालीम दी। मगरिबी बंगाल में आज भी 15% बच्चे मदारिस के गैर मुस्लिम हैं। बिहार में तक आज भी गालिबन 10% बच्चे मुल्हका मदारिस में गैर मुस्लिम हैं। तो जब हम तालीम की बात करते हैं तो हमें यह चाहिए कि वो तालीम सबके लिए हो, सबको दावत दें, सबको पढ़ाएं। लेकिन उसको पढ़ाते पढ़ाते हम लोग कहाँ पहुंचे उसके बारे में सोचने की बात है। वो कौम जो पूरी दुनिया को पढ़ा रही थी, पूरी दुनिया को लिखा रही थी, पूरी दुनिया को इल्म के नूर से मुनव्वर कर रही थी, आज उसका हर 100 में 43 बच्चा अनपढ़ है। इस जलसे में अगर 100 बच्चे होंगे तो उसमें 43 बच्चे अनपढ़ होंगे। अंगूठा छाप। बात समझ में आ रही सबके? यह हमारे लिए शर्म का मकाम है, शर्म का मकाम। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बाकी सब तमाम बच्चे जो पढ़े लिखे हो जाएंगे। तकरीबन बिहार में सबका हाल ऐसा ही हो रहा है इसमें। लेकिन हम लोगों को ये चाहिए, मुसलमानों को ये चाहिए कि देखें कि इस पूरे इलाके में कोई भी पढ़ा लिखा ऐसा कोई बच्चा नहीं हो जो जाहिल रह जाए, जो पढ़े लिखे नहीं। क्योंकि इल्म से नूर आता है, इल्म से बरकतें आती हैं। वो इल्म जो अल्लाह के नाम के साथ पढ़ाया जाए और पढ़ा जाए, इस बात को समझिए। अब इसके दूसरा इसका पहलू समझिए
43 बच्चे जो हैं वो आपके अनपढ़ हैं। 3.5 बच्चों को आपने मदरसा भेजा, उसको 4 कर लीजिए, 4 को आपने मदरसा भेजा। अब वो या हाफिज बनेंगे या आलिम बनेंगे। बच गए आपके पास 53 बच्चे। 53 बच्चों की कहानी शुरू हुई स्कूल में, सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, किसी भी स्कूल में। और बच्चे एक के बाद एक करके क्लास से हटते चले गए। वालिद के पास पैसा नहीं, माँ का इंतकाल हो गया, घर स्कूल ले जाने वाला कोई नहीं, यूनिफॉर्म का इंतज़ाम नहीं, जूता नहीं, चप्पल नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह, 1000 बहाना। लेकिन जब वो बच्चा 10वीं जमात तक पहुंचा या जब वो बच्ची 10वीं जमात तक पहुंची तो सिर्फ 17 बच्चे 10वीं जमात पास कर पाए। इसके बाद लोगों ने मुख्तलिफ किस्म का BA, BSc, मेडिकल, इंजीनियरिंग, CA, CS, इन सब जो आला तालीम है उसमें दाखिला लिया। इन 17 बच्चों ने आला तालीम में दाखिला लिया और वहां छटते गए, यानी छोड़ते गए, यहां तक कि सिर्फ 4 बच्चे आलिम, फाजिल, BA, BSc, मेडिकल, इंजीनियरिंग सब मिला दीजिए तो 4 पहुंचे वहां पे। 100 में 4। और मास्टर्स लेवल पे MA, MSc में सिर्फ 1 और 4 में 1 बच्ची। BA, BSc, मेडिकल, इंजीनियरिंग वगैरह में 4 में 3 बच्चा और 1 बच्ची, और MSc में सिर्फ 1 बच्चा या 1 बच्ची। ये है आदाद और शुमार हमारी तालीम के। अब सोइएगा मत, आदाद शुमार सुन के बता दें, बात समझना है सब लोगों को, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम लोगों को तालीम पे खूब काम करना है, तालीम पे खूब काम करना है। अब देखिए, एक है तवक्को और एक है हकीकत। तवक्को ये है कि जो IAS और IPS और IRS और IFS का जो इम्तिहान हो रहा है, UPSC, BPSC का जो इम्तिहान हो रहा है, इसमें सब ऊपर से लेकर नीचे मुसलमान भरे हुए दिखें। तवक्को ऐसे ही रखते हैं ना हम लोग कि सब कम से कम ज्यादा से ज्यादा मुसलमान दिखें। अरे भाई, इधर जो 4 ही जा रहा है, अगर 4 ही अंडरग्रेड कर पा रहा है, 4 ही BA, BSc कर पा रहा है, तो 50 कैसे आ जाएगा इधर? कैसे आएगा? अगर मुकाबला जब हो रहा है इम्तिहान का, तो बाकी पूरे हिंदुस्तान में जो तमाम बच्चे जो हैं, 96 बच्चे दूसरे कौमों के आ रहे हैं और आपके जा रहे हैं 4, तो मुकाबला कैसे हो जाएगा? आप ज़्यादा कैसे हो जाएंगे? नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। तो इस हकीकत को समझिए और इस पे काम कीजिए। काम कैसे करेंगे इसको भी समझिए। अब यहाँ पे आपका पूरा मुआशरा आता है। अभी तक नफ्स की बात थी, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ करना है, मुझे यहाँ जाना है वगैरह।